Welcome you all to the second video of technical analysis video series। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड चेक करना और फिर उसको चार्ट में भी एक बार देखेंगे हम लोग। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। प्रीवियस वीडियो में हम सीखे थे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स, जिसके थ्रू हम लोग करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट पॉइंट हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए चार्ट में प्लॉट करना है। हमारी एनालिसिस कितने प्रकार की होती है। स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग आते हैं डील स्टॉक्स में डील करते हैं तो हमारे पास एनालिसिस होती है दो टाइप की। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी होती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे में हम लोग स्टॉक के फंडामेंटल एनालाइज करके कि स्टॉक हमारा कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है और करेक्ट एंट्री कितनी है, सही वैल्यूएशन के बेसिस पे हम लोग स्टॉक में एंट्री लेते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेते हैं। और जब स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ जाता है तो हम लोग स्टॉक को बेच देते हैं। एक लंबे टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट के पर्पस हम लोग बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कब करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी होती है, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग करनी है हमें। टेक्निकल एनालिसिस हमारी क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस होती है हमारी स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन। मतलब मार्केट हमारा अभी मार्केट सपोज हमारा इस लेवल पे है तो इस लेवल से मार्केट हमारा कितना ऊपर जाएगा, क्या एक्शन हो रहा है मार्केट में स्टॉक के प्राइस में, वो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। टू प्रेडिक्ट और फोरकास्ट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। मार्केट एक्शन में हमारा क्या दो मेन पॉइंट क्या आ गया? प्राइस, किसी भी पॉइंट पे हमारा स्टॉक का प्राइस क्या है, या फिर और वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम हमारी उस प्राइस पे ट्रेड हुई है। नेक्स्ट हमारा आ गया एजम्पशंस ऑन विच टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड। टेक्निकल एनालिसिस हमारी किस किस एजम्पशंस पे बेस्ड होती है? सबसे मेन एजम्पशन जो हमारी होती है टेक्निकल एनालिसिस की कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब प्राइस जो होता है वो हमारा सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है। किसी भी मोमेंट पे हमारा किसी स्टॉक का प्राइस, किसी सिक्योरिटी या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसमें सबसे मेन जो इंडिकेशन होता है वो होता है हमारा प्राइस इटसेल्फ। देन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इन प्रीवियस स्टॉक ने जो मूवमेंट्स दिखाई है, स्टॉक में प्राइस ने जो मूवमेंट दिखाई है, फ्यूचर में भी किसी टाइम पीरियड में सेम मूवमेंट जो है स्टॉक का प्राइस जो है वो शो करता है। प्राइस मूव इन ट्रेंड। जैसे हमने देखा था कि प्राइस जो होता है अगर उसे 100 से 500 जाना है तो वो डायरेक्ट 0 to 500 नहीं जाएगा, वो जाएगा रेंज में। सिमिलरली अगर प्राइस को डाउन मूव जाना है, 500 से सपोर्ट 100 जाना है तो डायरेक्ट 500 टू 500 नहीं जाएगा, वो जाएगा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में। एक इम्पल्स मूव आएगी, देन एक पुल बैक होगा हमारा, देन एक डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, अगेन एक पुल बैक होगा। इस प्रकार हमारा स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरेगा। आज का मेन टॉपिक भी हमारा यही है कि हम लोग देखेंगे अपर ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और साइडवेज ट्रेंड क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारा अप ट्रेंड होता है जब हमारा किसी स्टॉक का प्राइस किसी एक लेवल से हाई तक जाता है। सपोज हमारा स्टॉक का प्राइस इस लेवल से स्टार्ट, चेक कर सकते हैं हमारा स्टॉक का लेवल का प्राइस हमारे इस लेवल से स्टार्ट होके इस लेवल तक गया है तो स्मॉल स्मॉल अपवर्ड मूवमेंट अप बैक लेके पुल बैक लेके गया है। फिर साइडवेज में हमने देखा था साइडवेज ट्रेंड क्या था और डाउनवर्ड ट्रेंड क्या था। नेक्स्ट हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट हमारा वो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है या फिर हम जिसमें आके हमारा प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस अगर गिर रहा है तो उस लेवल पे आके हमारा स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरना रुक जाता है, वहां से वो अगेन एक अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट ले लेता है। इसी सपोर्ट को हम लोग सप्लाई जोन भी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे आते आते स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा गिर चुका होता है कि बायर अगेन इंटरेस्टेड हो जाते हैं स्टॉक को अगेन बाय करने में। तो इसका इनवर्स यहाँ पे क्या जनरेट होता है? डिमांड। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ हमारा होता है
डिमांड जनरेट होती है, स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है। अब बायर अगेन स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमने देखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा वो लेवल होता है जिस लेवल पे आके हमारा स्टॉक का प्राइस अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक लेवल से लेके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस रेजिस्टेंस लेवल पे आके हमारा स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बायर्स जो है उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, तो इस लेवल पे जाके हमारा स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ आके हमारा सेल जो है, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस जो है वो उसको आते हैं फर्दर इंक्रीज नहीं होने देता है प्राइस को, शेयर के प्राइस को, तो इसको हम लोग सप्लाई जोन भी कहते हैं। फिर हमने देखा था हायर हाई और हायर लो का कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा था कि अगर स्टॉक का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक सर्टेन एक हाई बनाएगा, फिर उसके बाद उसमें एक पुल बैक आता है, देन अगेन एक वो हायर पर आता है। अब ये हाई जो है हमारा प्रीवियस हाई के पर्सपेक्टिव में क्या है, हाई है, तो इसे हम लोग हायर हाई कहते हैं। अगेन एक हायर हाई बनाता है और अगेन एक हायर हाई बनाया है यहाँ स्टॉक ने। और अगर हम देखें जब प्राइस 100 to 200 गया है, उसके बाद उसने एक पुल बैक लिया है 150 के लेवल पे, ये हमारा क्या है, एक लोअर पॉइंट बनाया है इसने। अगेन जब पुल बैक इसने लिया है स्टॉक के प्राइस ने, तो इसने एक यहाँ पे 250 के लेवल पे एक इसने लो बनाया है। ये लो जो है हमारा, ये प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में क्या है, एक हायर लो है। अगेन हम देख सकते हैं कि 350 और 450 के लेवल पे प्रीवियस लो के बेसिस पे एक हायर लो बना है। तो अगर ये होते हैं हमारे हायर लोज और ये थे हमारे हायर हाइज। जब हमारे कंटिन्यूसली हायर हाइज बनते जाते हैं तो हमारा ट्रेंड क्या होता है, हमारा ट्रेंड होता है हाई अपवर्ड ट्रेंड। सिमिलरली हायर हाई और जब हायर लो बनते जाते हैं तो हमारा ट्रेंड होता है टुवर्ड्स अपवर्ड, अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड जैसा हमने देखा, पहले देखा हायर हाई और लो, हायर लोज के कंसेप्ट देखा जब ट्रेंड हमारा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर किसी स्टॉक के प्राइस को कोई प्राइस गिरता है तो वो डायरेक्ट, जैसा हमने देखा है, डायरेक्ट नहीं गिरता है, 500 और 100 डायरेक्ट नहीं आ रहेगा, वो स्मॉल स्मॉल स्टेप लेगा, 500 तक एक अमाउंट तक गिरेगा, फिर एक पुल बैक आएगा, देन अगेन एक डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, फिर एक पुल बैक आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऐसे ही एक अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइस गिरेगा स्टॉक का, देन एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुल बैक होगा और फिर स्टॉक का प्राइस गिरेगा। अब अगर हम इस केस में देखें तो हमारा स्टॉक का प्राइस जो था 500 के हायर लेवल पे था। जब स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ तो उसने एक 400 तक का लो बनाया और फिर उसने एक 450 का हाई बनाया। अगर प्रीवियस हाई के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लोअर हाई था, और यहाँ पे जैसे इसने लो बनाया है। अब अगेन स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, वो गया 300 के लेवल तक, तो इसने क्या बनाया है, लोअर लो, प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में एक लोअर लो बनाया है। स्टॉक अगेन गया अपवर्ड डायरेक्शन में, करेक्शन हुई, इसमें एक पुल बैक जब आया है तो इसने बनाया लोअर हाई प्रीवियस हाई के पर्सपेक्टिव में। तब जब ऐसे में जब हमारा स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाई या लोअर लोज बनाता रहता है तो हमारा ट्रेंड कौन सा होता है, हमारा ट्रेंड होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। अब चलते हैं आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रेंड। इसमें हम सीखेंगे कि हमारे 3 मेजर टाइप ऑफ ट्रेंड होते हैं। एक होता है हमारा अप ट्रेंड, फिर होता है हमारा डाउन ट्रेंड, और एक होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। बेसिकली हमारे मेन दो तरह के ही ट्रेंड्स होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स। साइडवेज ट्रेंड जो होता है वो हमारा अपवर्ड ट्रेंड, जैसे हमारा किसी अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है अब, तो हमारा साइडवेज ट्रेंड जो होता है बस एक आते हैं, फॉलोअप होता है इसका। साइडवेज ट्रेंड जब ब्रेक देता है, किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक देता है, तो हमारा एक डाउनवर्ड मूवमेंट होती है या फिर एक बार हमारी अपवर्ड मूवमेंट होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं जब हमारा साइडवेज ट्रेंड चल रहे हैं तो हमारा एक मेजर इंडिकेशन है कि एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है या फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है स्टॉक के प्राइस में।
अब हमारा जो पहला मेन आते हैं, हमारा जो आज का पहला मेन हमारा पहला ट्रेंड है वो है अपवर्ड ट्रेंड। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, हायर हाई हम जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने हायर हाई और लोअर हाई का कंसेप्ट देखा था। अगर स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाई और हायर लोज बनाता रहता है तो हमारा ट्रेंड कौन सा होता है? अपवर्ड ट्रेंड। अब हम इस चार्ट में देख सकते हैं, प्राइस में जब मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है, इस लो लेवल से एक हाई लेवल तक प्राइस गया है, जो स्टॉक का प्राइस है, देन अगेन उसमें एक मूवमेंट आई है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस लो पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में क्या है? एक हायर लो है। अगेन प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है स्टॉक का, फिर उसने एक हाई बनाया है इस लेवल पे। प्रीवियस हाई के बेसिस पे देखें तो ये हमारा एक हायर हाई है। फिर अगेन स्टॉक के प्राइस में एक लोअर मूवमेंट आई है, पुल बैक हुआ है और ये लो बनाया है। अब अगर इस लो को हम लोग देखें तो प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में ये हायर लो है। देन अगेन स्टॉक ने एक हाई हायर बनाया, एंड जैसे हम देख पा रहे हैं एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए स्टॉक का प्राइस जो है वो हाई पॉइंट तक गया है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा ट्रेंड क्या है? अपवर्ड ट्रेंड है। मतलब इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्राइस जो है वो बुलिश है, स्टॉक का प्राइस जो है वो बुलिश है, प्राइस निरंतर जो है बढ़ता जा रहा है। अब अगला जो हमारा ट्रेंड होता है वो होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड हम लोग कब कर सकते हैं? साइडवेज ट्रेंड हम लोग कब कर सकते हैं? जो हमारे दो मेजर लेवल्स होते हैं, एक होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल और एक होता है हमारा सपोर्ट लेवल। किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर किसी एक फिक्स रेंज के बीच में ही मूवमेंट देता है, ना तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है ना ही सपोर्ट को ब्रेक कर पाता है, देन उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक जो हमारा मार्केट है वो हमारा साइडवेज है, या फिर हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉन्सोलिडेटेड मार्केट है जो चल रहा है। हमारा मार्केट जो है वो अभी कॉन्सोलिडेटेड है। अब अगर हम लोग चार्ट में देखें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल हमारा सेम क्या था? हमारा सप्लाई जोन, जिसमें आके हमारा स्टॉक का प्राइस जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारा स्टॉक का प्राइस रेगुलर मूव हो रहा इंक्रीज हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस लेवल पे आके यानी सप्लाई जोन में आके वहाँ पर हमारे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है। और एक हमारा है सपोर्ट लेवल। ये लेवल जो है हमारा है ये सपोर्ट लेवल है, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं? डिमांड जोन। डिमांड जोन हम लोग किस लिए कहते हैं? क्योंकि स्टॉक का प्राइस अगर गिर रहा है तो गिरते गिरते सपोर्ट लेवल पे आके सब स्टॉक का प्राइस इतना हो जाता है कि हम लोग उस लेवल पे जाके बायर्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक का प्राइस जो है स्टॉक जो होता है वो बायर जोन में चल जाता है, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग डिमांड जोन भी कहते हैं। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं इस चार्ट में स्टॉक का प्राइस जो है वो सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस लेवल तक के बीच में ही मूव कर रहा है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो वहाँ से गिर रहा है, सब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है, और जैसे सपोर्ट हमारा स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल पे आता है तो वहाँ से भी फर्दर नीचे नहीं जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मार्केट है हमारी, ये हमारी कॉन्सोलिडेटेड मार्केट है। हमारा ट्रेंड कौन सा है? साइडवेज ट्रेंड है। ये इस पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं साइडवेज मार्केट से एक बड़ा मूवमेंट आया है, अब आते हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साइडवेज मार्केट जो होती है उसमें हम लोग या जब ब्रेकआउट देता है तो या तो हमें एक अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेक होके अपवर्ड मूवमेंट होती है तो, या फिर अगर एक डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो हमें एक डाउन ट्रेंड मिलेगा। एक लंबे कंसोलिडेटेड या फिर साइडवेज ट्रेंड के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है किसी भी शेयर में। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। हमने सीखा था प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था, हमने लोअर हाई और लोअर लो के कंसेप्ट को समझा था कि लोअर हाई और लोअर लो क्या होता है। अब जैसे हम लोग अगर इस चार्ट में देखते हैं तो स्टॉक ने एक हाई बनाया है, इस लेवल पे एक हाई बनाया है, देन स्टॉक में एक डाउनवर्ड मूवमेंट आई है,
और उसने एक लेवल तक आके पुल बैक लिया है और एक बड़ा एक हाई बनाया है। अब अगर इस हाई को हम लोग देखें तो इस प्रीवियस हाई के पर्सपेक्टिव में ये क्या है, एक लोअर हाई है, क्योंकि इसे लोअर है। देन अगेन उसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट आई है, यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, और फिर इसमें एक अगेन करेक्शन हुई है और एक इसने एक हाई बनाया। इस लोअर हाई के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ये हमारा क्या है, लोअर हाई है। सिमिलरली अगर हम लोग कहें तो जब स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हुआ था हाई से, तो यहाँ पे उसने एक लो बनाया था, और फिर यहाँ पर अगर देखें तो इस पॉइंट पर अगेन उसने एक लो बनाया है, बट ये लो जो है ये हमारा प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में क्या है, सॉरी, लोअर लो है। यहाँ हमारा एक लोअर लो है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डायग्राम जो चार्ट है उसकी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मार्केट क्या चल रहा है, हमारा मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि अभी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है हमारा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पे, वहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड टाइप ऑफ, हम लोग तीनों टाइप के ट्रेंड जो है वो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें सन फार्मा का, ये सन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट है जिसमें 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो स्टॉक ने एक हाई लेवल बनाया है, स्टॉक ने क्या बनाया है, स्टॉक ने एक लेवल हाई बनाया है, इस लेवल पे एक हाई बनाया है, और इस लेवल से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट ली है, देन अगेन उसने एक हाई बनाया है इस पॉइंट, इस लेवल पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक हमारा हाई था एंड अगेन इसने यहाँ पे एक हाई बनाया है, बट ये हाई प्रीवियस हाई के पर्सपेक्टिव में क्या है, एक लोअर हाई है। अगेन अगर हम लोग इस पॉइंट पर देखें, स्टॉक ने अगेन एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी है, प्रीवियस में भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी थी और एक उसने हाई बनाया था, फिर इसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी। अब अगेन हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने क्या बनाया है, यहाँ पे इसने बनाया है हाई बनाया है। प्रीवियस हाई के पर्सपेक्टिव में अगर हम बोले तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा हाई था। सिमिलरली जब स्टॉक के प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया था तो उसने यहाँ पे एक बनाया था, लो बनाया था, और जब यहाँ इस पॉइंट से जब करेक्शन ली थी इस लेवल तक आया था स्टॉक का प्राइस, तो हमारा क्या बना था, एक अगेन लो बना था। अगर प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में बोले तो हमारा ये क्या है, हमारा एक ही ये है, लोअर लो है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा है लोअर लो है प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में। और हमारा ट्रेंड क्या हो गया, हमारा ट्रेंड यहाँ हो जाता है डाउन ट्रेंड, मतलब कि हमारे इस टाइम कौन एक्टिव है, मार्केट हमारा बियरिश एक्टिव है और डाउनवर्ड मूवमेंट है हमारी। अब हम लोग देखते हैं एक अपवर्ड ट्रेंड का एग्जांपल। अगर हम लोग इस चार्ट में देखें इस लेवल पे, तो स्टॉक के प्राइस ने इस लेवल पे एक लो बनाया है, सॉरी इस लेवल पे एक लो बनाया है। यहाँ से अगर देखें तो स्टॉक के प्राइस ने एक हाई बनाया, देन इसने एक लो बनाया, फिर स्टॉक का प्राइस हमारा क्या गया है, एक हाई बनाया है इसने, एंड देन अगेन एक लो बनाया है। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या था, लो था, स्टॉक का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, इसने एक हाई बनाया। देन अगर हम लोग देखें
देन अगर हम लोग देखें तो इसने एक अगेन एक लो बनाया है। प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में ये क्या है, ये हमारा लोअर लो है, सॉरी हायर लो है, एंड ये एक हमारा हाई है। अब स्टॉक का प्राइस हमारा अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, अप ट्रेंड में क्या है, इस लेवल तक। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये अगेन हमारा एक हाई पॉइंट हाई है, बट प्रीवियस हाई के पर्सपेक्टिव में ये हमारा क्या है, एक हायर हाई है। और अगर इस लो को हम लोग देखें तो प्रीवियस लो के पर्सपेक्टिव में एक ये क्या है, हमारा हायर लो है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक का मूवमेंट, स्टॉक के प्राइस का मूवमेंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में है। और हमारे कौन क्या इस टाइम कौन एक्टिव है, इस टाइम हमारे मार्केट हमारा बुलिश एक्टिव है, बुल्स जो है वो एक्टिव है हमारे। अब हम लोग एक चेक करते हैं, चेक करते हैं एक डाउन साइडवेज मार्केट। आइए देखते हैं अब हम लोग एक साइडवेज मार्केट का एग्जांपल। अब अगर इस लेवल को हम लोग देखें तो ये लेवल हमारा क्या है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दो पॉइंट्स पे आके ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक का प्राइस जब मूवमेंट हो रहा था तो स्टॉक का प्राइस ने इन दो पॉइंट्स पे सपोर्ट लिया है। मींस शेयर स्टॉक का सन फार्मा का प्राइस हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है और 804.20 के लेवल पे आके दो बार सपोर्ट लिया है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो स्टॉक का प्राइस जब गिरना स्टार्ट हुआ था तो 744.55 के लेवल तक जाके स्टॉक का प्राइस जो है वो आके रुक गया था, और अगेन उसने एक अपवर्ड मूवमेंट ली थी, फिर उसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट ली थी, बट स्टॉक जो सपोर्ट लेवल था 744.55 इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। अगेन जब यहाँ पे हमारा शेयर का प्राइस एक ब्रेक हुआ है 804 पॉइंट पे, तो जाके हमारा सपोर्ट जो कंसोलिडेशन मार्केट है वो ब्रेक हुआ है, और मार्केट जो है एक मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस लेवल 804 के लेवल से लेके 744.55 के लेवल तक हमारा एक जो मार्केट है वो कंसोलिडेटेड हुआ है, मतलब साइडवेज मार्केट हुई है इसमें। अब आज की वीडियो में हमने देखे हमने तीन मेजर ट्रेंड सीखे हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे कब कब ब्रेक होते हैं उसके बेसिस हम लोग देखेंगे मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज की ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।